उसने हज़रत इंसान की हदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 हादी दुनिया में उतारे। ये वो हादी थे जिन्होंने इंसानियत को आके अल्लाह की हदायत की। खुदा ने अपने और मखलूक के दरमियान जिन्हें वसीला बनाया उन्हें हुज्जत कहते हैं। पहली ही सतर और पहली ही सतर पे नतीजा, न तमहीद के मराहल से आपको गुजारा, न आपको हाथ उठाने की जहमत दी, पहली ही सतर पे पहला नतीजा देने लगा हूँ। वो अल्लाह जो अला कुल्ल शैइन कदीर था, है और रहेगा, जो सब कुछ कर सकता था, जब वो बगैर हुज्जत के हम तक नहीं आया तो हमारी इबादत बगैर हुज्जत के कबूल कैसे? पहली ही बात पे मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। पहले मिनट में पहला नतीजा आ गया कि जो अल्लाह बगैर हुज्जत के हम तक नहीं आता, वो हमारी इबादत बगैर हुज्जत के कबूल कैसे करेगा? हमने अल्लाह देखा नहीं, हमें हुज्जत ने बताया है कि वो है। हमने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही आंखों से देख के नहीं दी, इनके कहने पे दी। तो फिर दूसरे मिनट पे दूसरा नतीजा आ गया है, जिनके कहने पे उसकी गवाही दी जाती है तो फिर उनकी गवाही बातिल कैसे हो सकती है? जिनकी वजह से तौहीद की गवाही हमने दी, उनकी गवाही बातिल कैसे हो? अल्लाह ने सबसे पहले हुज्जत की अतात को वाजिब किया। कुरान कहता है, याद करो उस वक्त को जब खुदा ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना पहला खलीफा जमीन के लिए बनाने लगा, और जब मैं बनाऊं उसके हाथ में बैयत नहीं करनी, उसे सजदा करना है। अल्लाह खुद कह रहा है कि हुज्जत को सजदा करो। वो जो कहता है कि शिर्क से बचो, जो करीब बैठे आपने थोड़ी जहमत फरमाई, वो जो किसी गैर के सामने झुकने नहीं देता, वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूं इसे सजदा करो। फाइजा सवैतो हु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं तो फौरन सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा रूह को हुआ था। मैंने आपके सामने किसी मासूम का फरमान नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ा है। कुरान कहता है कि जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं तो फौरन सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा रूह को हुआ था। तो शिया सुन्नी अभी कुरान मिंबर पे ले आते हैं, कुरान से पूछते हैं ये रूह क्या है? आवाज़ यसअलूनका अनिर रूह, ये तुझसे सवाल करते रूह के बारे में। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, तू कहते रूह अल्लाह का अम्र है। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अम्र का हुआ था। और जो एक आमर का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो पूरे ओलेल आमर का इनकार, जिसने एक आमर का इनकार किया, अल्लाह ने उसे शैतान बना। सारे सजदे में गिर गए। तवज्जो मेरी तरफ, सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबस्तकबिर वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, और अल्लाह ने कहा ये था ही काफिर। ये नहीं कहा कि ये अब काफिर बना। खुदा ने कहा ये था ही काफिर। मेरे मालिक काफिर कहां से था? ये तो फरिश्तों में बैठता था। फरमाया बैठता था काफिर। मेरे मालिक ये तो नमाजें पढ़ता था। फरमाया पढ़ता था काफिर। इसका मतलब कि लानती मासूमों में भी बैठा हो। आज बंदे हम पे एतराज करते हैं कि फला बंदा लानती मासूमों में बैठा हो, वो लानती हो। आज बंदे हम पे एतराज करते फला बंदा इतना गलत था तो नबी ने महफिल से उठाया क्यों नहीं? 1400 साल के बाद शियों को पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं। नबी को नहीं पता था ये बंदा ठीक नहीं, नबी ने अपने पास क्यों बिठाया? अल्लाह को नहीं पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना, उसे फरिश्तों में क्यों बिठाया?
खुदा ने कहा निकल जा, अभी निकल जा। तूने अगर आदम को सजदा नहीं करना, अच्छा मेरे सामने जिम्मेदार चेहरे बैठे हैं, इब्लीस ने यह नहीं कहा था कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा था मैं इससे नहीं करूंगा। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, अब ज़हनी तौर पे जागे तो फिर बात समझ। आज भी उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने मोहलत नहीं दी, खुदा ने सोचने नहीं दिया। खुदा ने कहा फख्रुज लानत और यौमुद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे शिया सुन्नी मिलके अल्लाह से सवाल करते हैं, मेरे मालिक तू गफ़ारुल ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तू गुनाहों को माफ़ करता है, तू गलतियों को बख्श देता है, और तेरा अपना हुक्म है कि मैं आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखता हूँ। हो सकता है कि शर्मिंदगी के बाद तौबा करे तो मैं तौबा कबूल कर लूँ। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करता। तूने इब्लीस को न मोहलत दी, न तूने तौबा की गुंजाइश दी। तूने इतनी जल्दी उसे लानती बना दिया, इतनी जल्दी उसे लानती बना दिया। इतनी जल्दी फैसला करने में क्यों की? खुदा ने कहा इसलिए इतनी जल्दी की है कि हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं इब्लीस को इब्लीस की नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे घर आ जाते, आके कहते उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसकी नमाज़े लानत बना के बता रहा हूं, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली आवाज थोड़ी ठीक है, आवाज थोड़ी बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा मुतवज्जे साहबान, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। इस बात मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, इस बात मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आकबत अच्छी तरह पहचान लो, क्यों? जब मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचान। यार जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अलीउन वलीउल्लाह का मुनकर कैसे बर्दाश्त? छोटी हुज्जत का मुनकर अल्लाह ने माफ नहीं किया। खुदा का निकल जा, अपने इनकार की वजह से नहीं निकाला, हुज्जत के इनकार की वजह से। क्योंकि खुदा ने कहा मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं। अब ध्यान आप मजलिस में लेके आए तो मैं मजलिस में, मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। खुदा ने इब्लीस का निकल मेरे घर से, तूने हुज्जत का इनकार किया। वो वहीं का वहीं खड़ा है। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसके सजदे किए हैं, कीमत दे। जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे, इब्लीस ने कितनी देर इबादत की थी? 6.5 लाख साल। 6.5 लाख साल, 50,000 साल का ये एक सजदा करता था। 40 दिन का चिल्ला तो शायद ही कोई नहीं। बंदे 4 नमाजें पढ़ के अली को भौंक रहे हैं। 6.5 लाख साल इबादत की। इतना बड़ा नमाजी हुज्जत के इनकार की वजह से उतना ही बड़ा लानती हो गया। खुदा ने कहा निकल। उसने कहा 2 चीजें दे दे, ताकत, मोहलत। तो जो पूरी, एक जहां चाहूं वहां पहुंचूं, और एक मुझे मौत ना आए। आज किसी भी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछिए इब्लीस के पास ताकत है? कहता जी है। इब्लीस हर जगह चला जाता है? जी हर जगह चला जाता है। उसे जाके कोई मलंग कहे ना कि अली हमारी मदद करता है, वो तो एक अली हर जगह कैसे चला जाता है? खुदा तुझ पे लानत करे, अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। उसका दुश्मन हर जगह पे जा सकता है, उसकी हुज्जत हर जगह पे क्यों? फिर उसी मौलवी से पूछो इब्लीस है? वो कहता जी है। नजर आता है? नहीं। और अगर हम कहें जी हमारा 12वां इमाम है तो फौरन कहता नजर क्यों नहीं आता? ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी का शैतान जिंदा है,
किसी का इमाम जिंदा है, क्योंकि ये अदले इलाही के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाला तो रखे और हदायत करने वाला ना रखे। खुदा का निकल जा मेरे घर से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। कुरान अभी मिंबर पे ले आना, मेरे जाने के बाद चौक में खड़े होकर बहस नहीं करनी, शाम को किसी बंदे को फोन पे मैसेज नहीं करना, फोन करके नहीं कहना जी वहां पे तो ये बात हुई, अभी के अभी नकद सौदा। कुरान ला मिंबर पे, अबलीस ने जो अल्लाह की बारगाह में चैलेंज किया वो चैलेंज पढ़। खुदा ने अबलीस से कहा निकल, उससे कहा जा रहा हूं लेकिन एक चैलेंज है, ताकत भी मैंने तुझसे ले ली है, मोहलत भी ले ली है, अब मैंने करना है आदम की नस्ल से मुकाबला। खुदा ने कहा कैसे करेगा, क्या करेगा? उसने ये नहीं कहा कि मैं इनके नीचे से मुसल्ले खींचूंगा, मैं इनका सहरी इफ्तारी का सामान चोरी करूंगा, मैं इन्हें हज नहीं पढ़ने दूंगा। अब भी कुरान मिंबर पे लेके आ, अबलीस ने एक ही चैलेंज किया, उसका मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, इन्हें हटाऊंगा।